हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए एक वेरी शॉर्ट ट्रिक लेकर के आया हूँ एंड आई एम श्योर कि इस ट्रिक को समझने के बाद आप किसी भी स्पेशी का बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम 5 सेकंड के अंदर ही निकाल ले जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। बच्चों, मैंने बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए स्पेशी को दो पार्ट में डिवाइड किया है, यानी कि दो केसेस में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट केस वो जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स 20 या 20 से लेस होंगे, और दूसरा केस जिसमें कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स 20 से अधिक होंगे। ठीक, तो पहले हम लोग केस 1 देख लें। केस 1, तो केस 1 के लिए, केस 1 को अच्छे से समझने के लिए हमें एक छोटा सा डायग्राम अपने दिमाग में फीड करना होगा। वो डायग्राम क्या है, देखो यहां पर इस डायग्राम में मैंने 3 माउंटेन्स दिखाए हैं। आपको दिख रहा है माउंटेन्स लाइक कुछ दिख रहा है। ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, ये माउंटेन है। ये 2 छोटे माउंटेन हैं और ये एक थोड़ा बड़ा माउंटेन है। ठीक, यहां पर देखिए माउंटेन का ये ग्राउंड लेवल है, यानी कि 0 लेवल है। मान लिया कि इन माउंटेन्स पर चढ़ने के लिए स्टेयर्स लगी हुई हैं और हर 2 कॉन्जिक्यूटिव स्टेयर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.5 फीट है, यानी आधा फीट है। ओके, तो बच्चों यहां पर देखो इस ग्राउंड लेवल पर ये 0 है। 0 से ऊपर गए, एक स्टेप ऊपर बढ़े तो 0.5 पे पहुंचे, एक स्टेप और ऊपर गए तो 1 पे पहुंचे। ऐसे ही 0.5 1, 0.5 1, 1.5 2, 2.5 एंड 3। ओके, ये जो मैंने ये नंबर लिख रखे हैं ये एक्चुअली टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब देखो हमको करना क्या होगा। जो भी स्पेशी हमारे एग्जाम में गिवन होगी हम उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेंगे, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने के बाद इस जो डायग्राम है इससे हम लोग टैली कर लेंगे। जैसे अगर मान लिया कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स 15 आया, 15 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा। ये जो बीच में वैल्यू लिखी है यही बॉन्ड ऑर्डर है। सिमिलरली अगर टोटल 13 है तो भी बॉन्ड ऑर्डर इतना ही होगा। ऐसे ही अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 12 है या टोटल इलेक्ट्रॉन्स 16 है तो हमारा आंसर क्या आएगा बॉन्ड ऑर्डर का, 2.0। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया। चलिए इसके बाद एक छोटा सा रिलेशन हम लोग देख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड स्टेबिलिटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के। ओके, बॉन्ड स्टेबिलिटी ही बॉन्ड स्ट्रेंथ भी है। चलिए इतना हम लोगों ने समझ लिया। अब एक और बहुत फ्रिक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन होता है अबाउट मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ गिवन स्पेशी। उसके लिए बस 2 लाइनें हमको समझनी हैं। यहाँ पे देखो, मैग्नेटिक नेचर, स्पेशी या तो डायमैग्नेटिक होती है या फिर पैरामैग्नेटिक होती है। कैसे पहचानेंगे? अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स इवन में हो, इवन नंबर, ध्यान रहे एक्सेप्ट 10 एंड 16, है ना, इन दोनों नंबरों को छोड़ करके बाकी के जितने भी इवन नंबर वाली स्पेशीज होंगी वो सब के सब डायमैग्नेटिक हो जाएंगी। और अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑड हैं तो वो स्पेशी हो जाएगी पैरामैग्नेटिक। इज इट क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब ये जितना हम लोगों ने समझा है इस ट्रिक के थ्रू, उसके ऊपर बेस्ड एक प्रॉब्लम देख लूँ। ये प्रॉब्लम है 2015 की नीट में पूछी गई प्रॉब्लम है, जिसमें कहा गया था गिव डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। यहाँ पे 4 स्पेशी एग्जामिनर ने मुझको दी थी और एग्जामिनर ने इनको अरेंज करने के लिए मुझसे बोला था कि इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में अरेंज कर दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो भी स्पेशी होगी उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 8 + 8 यानी 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। O2 - 8 + 8 + 1, माइनस चार्ज का मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले रखा है। ठीक, तो ऐड करो 8 + 8 + 1,
ये कितना आया 17 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली O2 प्लस 8 प्लस 8 माइनस 1, इट मीन्स 15 इलेक्ट्रॉन्स। ये आ गया नेक्स्ट 8 प्लस 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर? अब अपने को ये डायग्राम तो याद है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर 16 होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है बच्चों 2.0, यहां पे लिखो। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 17 है तो 1.5, 15 है तो देखो यहां पे 15 दिया हुआ 2.5, और 18 है तब टोटल अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 18 है तो बॉन्ड ऑर्डर 1.0, 1.0। जिट अब इसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी देख लेते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर भाई ये नंबर कैसा है, इवन की ऑड? इवन नंबर है। क्या होना चाहिए था? डायमैग्नेटिक होना चाहिए था, लेकिन हमें याद है कि ये तो एक्सेप्शनल केस है 16, तो ये 16 इवन होने के बाद भी ये डायमैग्नेटिक नहीं हो सकता। क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। तो हम लोगों ने यहां पर इसका बिहेवियर भी लिख लिया। ये 17 ऑड नंबर, कुछ नहीं सोचना, पैरामैग्नेटिक ही होना है। नेक्स्ट 15 इलेक्ट्रॉन्स, अगेन पैरामैग्नेटिक क्योंकि ऑड नंबर है, पैरामैग्नेटिक। लास्ट 18 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इवन नंबर, तो ये स्पेशी हो जाएगी डायामैग्नेटिक। तो बच्चों यहां पर ये केस नंबर 1 फिनिश होता है। अब हम लोग जा रहे हैं केस नंबर 2, ठीक है? तो केस 2 में हमें उस स्पेशी का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना होगा जिनमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू 20 से ज़्यादा होती है। तो चलिए देखो, इस तरीके के केस में हम 2 ट्रिक या 2 फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिक 1 क्या कहती है? ट्रिक 1 जो भी है उसमें हमको उस स्पेशी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। कर ले जाएंगे। क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर, ये पहला फार्मूला है या पहली ट्रिक है। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अपॉन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। अब ये पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड हम कैसे पहचानेंगे, समझ लो। द फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एनी 2 एटम इज सिग्मा बॉन्ड, और इसके बाद के जितने भी बॉन्ड्स होंगे इन दोनों एटम के बीच में वो सब के सब पाई बॉन्ड्स होंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। तो देखो बच्चों, क्लियर हो गया? ये बात बहुत बेसिक सी है, आपको पता भी होनी चाहिए, पता भी होगी भी। चलिए, तो ये पहली ट्रिक हो गई, पहला फार्मूला हो गया। अब सेकेंड ट्रिक देखो, इसमें हमें उस स्पेशी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आने चाहिए। ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर फार्मूला क्या बन जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू टोटल बॉन्ड्स बिटवीन एनी 2 एटम्स। एनी 2 एटम्स, कोई 2 एटम कंसीडर कर लेना, मैं अभी करके दिखाऊंगा। टोटल बॉन्ड्स बिटवीन एनी 2 एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, in all resonating structures। resonating structure upon total number of resonating structure। अब resonating structure को हम लोग RS से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ऊपर लिखा ना RS का मतलब resonating structure। तो दोनों फार्मूले समझ में आ गए। चलिए अप्लाई करके देख लेते हैं अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लिया कार्बोनेट आयन का। अब कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बनाना है, बड़ा इजी है। ये स्ट्रक्चर हमने बना लिया। अब बच्चों ट्रिक नंबर 1 में हमें नंबर ऑफ पाई और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की जरूरत पड़ती है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग रख देते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला क्या? बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं? तो भाई ये पाई बॉन्ड दिख रहा है, बाकी के सब सिग्मा बॉन्ड्स हैं। मैंने बताया था कि किन्हीं भी 2 स्पेशी के बीच में बनने वाला जो फर्स्ट बॉन्ड होता है वही सिग्मा बॉन्ड होता है। उसके बाद के सारे कॉन्जिक्यूटिव बॉन्ड्स कहलाते हैं पाई बॉन्ड्स। यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितना रखूं? 1 रखूं, और यहाँ पे ये 3। तो बच्चों ये देखो 4/3 आ गया, ठीक है, 4/3, या इसको हम लोग 1.33 भी बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए ट्रिक सेकंड या फार्मूला सेकंड देखते हैं। इसमें हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने होंगे, कर ले जाएंगे।
ये कार्बोनेट का स्ट्रक्चर था। अब इसमें करना क्या होता है कि ये जो पाई बॉन्ड है भाई, रेजोनेंस का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन। किसका? पाई बॉन्ड्स का। ठीक, ये जो पाई बॉन्ड है अभी इस एटम और इस एटम के बीच में लगा हुआ है। अगले स्ट्रक्चर में ये पाई बॉन्ड यहाँ पे इन दोनों के बीच में लग जाएगा, अगले स्ट्रक्चर में ये पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच में लग जाएगा। तो भाई देखिए, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तो केवल 3 ही हुई ना, यानी कि मैक्सिमम जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं वो केवल 3 बन सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्लियर? अब मैंने इस फार्मूले में एक बात पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया था, फिर से मैं आपको वो चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो क्या मैंने क्या कहा था कि बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू टोटल बॉन्ड्स बिटवीन एनी टू एटम्स। एनी टू एटम्स का मतलब इन तीनों स्ट्रक्चर में कोई 2 एटम कंसीडर कर लो। सपोज हमने ये 2 एटम कंसीडर किए, तो यही 2 एटम हमको अगले स्ट्रक्चर में भी कंसीडर करने होंगे और यही 2 एटम हमको अगले स्ट्रक्चर में भी कंसीडर करने होंगे। अब आ जाओ बॉन्ड ऑर्डर बराबर टोटल बॉन्ड्स बिटवीन एनी 2 एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पहले वाले स्ट्रक्चर में इन दोनों के बीच में कितने बॉन्ड हैं? 2 बॉन्ड है। दूसरे वाले स्ट्रक्चर में इन दोनों एटम के बीच में 1 बॉन्ड है। इस वाले स्ट्रक्चर में इन दोनों एटम के बीच में 1 बॉन्ड है। तो 2 + 1 + 1 = 4। यहां पे लिखा मैंने 4। और कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? 1 2 3, 3 ही तो हैं, तो 4/3 निकल आया बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि 1.33। तो बच्चों, इस छोटी सी वीडियो में हम लोगों ने एक कमाल की चीज सीख ली। अब कोई भी स्पेशी हो, डरने की जरूरत नहीं है, भले ही उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स 20 से कम हो या 20 से कितने भी ज्यादा हो, हम हर तरीके की स्पेशी का बॉन्ड ऑर्डर आसानी से निकाल ले जाएंगे। ओके, चलिए मैं 2 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी एक और सुपर ट्रिक के साथ। तब तक के बच्चों, बाय बाय।